नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सबके मन में एक प्रश्न उठ रहा है आजकल, जैसे जैसे यूपी पैट की लास्ट डेट करीब जा रही है, सबके दिमाग में एक विचार आ रहा है कि सर एग्ज़ाम कब होगा, यूपी आयोग एग्ज़ाम कब कराएगा। तो अब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि हम पूरी तरीके से फुल एनालिसिस के साथ आपको बताने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट कब है और कब तक आपको तैयार करना है, कितना सिलेबस पढ़ना है और किस तरीके से तैयारी करें कि हम एग्ज़ाम की डेट तक अपना सिलेबस कवर कर लें। और एग्ज़ाम कब होगा पूरी एनालिसिस करेंगे हम। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस डेट को एग्ज़ाम होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी ही वीडियो शुरू करने से पहले आपको अपना चैनल जो है जिस पर आप ये वीडियो सर्च करके देख रहे हो, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही जानदार वीडियो यहाँ से आपको मिलती रहेंगी और यूपी से जुड़ी हुई विशेष प्रकार की जानकारी जो है हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, देखिए क्या है यूपी पैट एग्ज़ाम डेट। यूपी पैट एग्ज़ाम डेट, सबसे पहला प्रश्न जो है हमारे दिमाग में ये चलता है, फिर इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे आएगा। जो मैं बताऊँगा आपको तो मैं ऐसा लगेगा इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा। चलिए एनालिसिस करते हैं। क्या है एनालिसिस। देखिए यूपी पैट 2021 आया, बहुत अच्छी बात आया। ऑनलाइन कब कराया? 25/5/2021 को कराया ऑनलाइन। 25/5/2021 को ऑनलाइन होता है। लास्ट डेट हो जाती है 21/6, यानी कि 21 जून को लास्ट डेट हो जाती है। और उसमें तुरंत ऐसा मान के चलिए कि 65 दिन बाद ही, 63-64-65 दिन बाद ही जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। और आपके कितने दिन, ऐसा मान लो ओवरऑल 63 दिन बाद आपका हो जाता है एग्ज़ाम। यानी कि जिन बच्चों ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया, अब इस बात को आराम से समझेंगे। जो भी वीडियो देख रहे हैं बिल्कुल आराम से समझेंगे कि क्या बात है, क्या आंकड़े हैं, किस तरीके से हम अपना एनालिसिस करते हैं और कैसे हमारी बातें जाती हैं, बिल्कुल आपको सीधी सटीक मिलने वाली है। तो देखिए 63 दिन मिले थे, यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो गया था। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है यूपी पैट 22 आया, बहुत अच्छी बात है। कब आया? 28 जून को आया है। 28 जून आने के बाद आया था 31 जुलाई को ये हो गया है, यानी 7 महीना कंप्लीट हो चुका है। 8 के मतलब पूरा 8 और 9, यानी कि 2.5 महीने यहाँ से मिले हैं। कितने मिले हैं? 2.5 महीने, यानी कि लगभग 75 दिन। कितने दिन मिले हैं? 75 दिन आपको मिले हैं लास्ट डेट के बाद, और आपका एग्ज़ाम करा दिया गया था इतने बड़ी संख्या में फॉर्म पढ़ने के बावजूद भी। ठीक है, इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म डालने के बावजूद भी, क्योंकि 2 एग्ज़ाम 2 दिन में हुए थे, यहाँ 1 दिन में हुए थे क्योंकि फॉर्म कम थे। इस वजह से यहाँ 2 दिन में एग्ज़ाम हुआ, 4 शिफ्ट में यहाँ लगी। आप देखिए यहाँ दिन देखिए 75, यहाँ दिन देखिए 63। और अब यहाँ देखिए आप बात आती है स्टेप 3 पर, जो हमें तीसरा स्टेप सोचना है। वो क्या सोचना है? यूपी पैट 2023। यूपी पैट 2023 ऑनलाइन हुआ है 1/8/2023 को। ठीक है, लास्ट डेट है 8 यही। तो इसका मतलब ये समझ लो कि एक महीना जो है डिले चल रहा है, 1 महीना जो डिले चल रहा है। तो अब यहाँ आप देखिए कि जब 15 तारीख को हो सकता है, 15 तो अक्टूबर के लास्ट वीक में जो है आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कोई भी, कि आपका एग्ज़ाम कब होने वाला है। और इससे पहले आ जाएगी, परंतु आपको इस वीक में जो है आपका एडमिट कार्ड आने चाहिए। और मेरे अनुसार जो है आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, वो होना चाहिए नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत जल्दी में है। क्यों जल्दी में है इसके लिए मैं बता दूं, आगे चुनाव है तो इसमें सबसे कम दिन मिलने वाले हैं आपको। इसमें सबसे कम दिन मिलने वाले हैं आपको, तो 2 माह तो कम से कम ये लोग देंगे। तो आप यहाँ देखिए 9वां महीना और 10वां महीना, यानी कि सितंबर और अक्टूबर आपके पास है। नवंबर में आपका एग्ज़ाम है। 60 दिन आपके पास है मात्र, 60 दिन आपके पास है मात्र इस एग्ज़ाम के लिए। देखो कितनी जल्दी एग्ज़ाम यहाँ से होने वाला है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सर कितना पढ़ेंगे अब कितना पढ़ेंगे जिससे कि हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। कितना पढ़ेंगे कि अब हमारा एग्ज़ाम निकल जाए। तो देखिए मैं आपको पहला स्टेप से बताता हूँ कि हमारी जो है सिलेबस के आधार पर जो है हमारी डेली 8 बजे क्लास आती है। प्ले लिस्ट बन गई है। हम 2 क्लास रोज़ आपको उपलब्ध कराते हैं, एक 8 बजे क्लास उपलब्ध कराते हैं और एक 9 बजे आपको उपलब्ध कराते हैं। तो 2 क्लास हमारे यहाँ से चल रही हैं। जिन बच्चों के पास कोर्स खरीदने का पैसा नहीं है, वो यूट्यूब पर फ्री आप इस चीज़ की तैयारी कर सकते हो शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। और हम आपको बताएंगे किस तरीके से, बिल्कुल देखिए बोलना नहीं है कि 90 नंबर लाने, 85 लाने, 80। हम आपको कराएंगे 80 से 85 प्लस इतने नंबर आपको। ठीक है, वो सीरीज चल रही है, आप देखो, 1-2 वीडियो देखो, आज ही देखना चाहे लाइव, और आपको फिर मज़ा आएगा कि और डाटा पढ़ने में और हमारे डाटा को पढ़ने में कितना मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो ये तो हुआ, आपको हमने अपनी क्लास के बारे में बताया जो हम तैयारी करा रहे हैं आपको। ठीक है भाई, अगर रहती है बात ये
कि हम पूरी तैयारी यहाँ कराएंगे आपको, क्योंकि हम पूरे सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं। ऐसा नहीं कभी कहीं से पढ़ा दिया कभी कहीं से पढ़ा दिया, हम बिल्कुल सिलेबस चल रहे हैं, एकदम बिंदास तरीके से करेंगे, टेंशन ना लो। सारा सिलेबस आपको यहाँ ही होने वाला है, बिल्कुल इसी प्लेटफॉर्म पर, बिना कोई टेंशन के। आप तो बस रिवाइज करते रहो, एक वीडियो को 2 से 3 बार देखोगे तो आपको तुरंत रट जाएगा, नोट्स बनने की ज़रूरत ही नहीं है। तो नोट्स कब बनाने? नोट्स जब बनाने हैं जब आपको IAS का एग्ज़ाम निकालना है। वनडे एग्ज़ाम में कौन नोट्स बनाता भाई? वनडे एग्ज़ाम में कोई नोट्स नहीं बनाता, ठीक है। वनडे एग्ज़ाम में नोट्स बनाना पड़ता है दिमाग को अपने, ठीक है। तो अपने दिमाग को नोट्स बनाइए, 1-2 बार क्लास को 1-2 बार ज़्यादा देख लो, एक बार स्पीड बढ़ा के देख लो, और फिर देखो बिंदास तरीके से जो है आपका हो जाएगा। ये नोट्स बनाना जो है ना, ये नोट्स तो कौन बनाते हैं भैया? PDF कौन खरीदता है? वो काम करते हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करते, जो सिविल के एग्ज़ाम करते हैं तैयारी, समझ गए नहीं, जिनको मेंस भी लिखना होता है। PT में तो वो भी नोट्स नहीं बनाते, PT में सब वो भी रिवीजन ही करते हैं, की पॉइंट का गुटके टाइप के। तो PT जैसा तो होता है आपका वनडे एग्ज़ाम, ठीक है। और रही बात ये PDF की आदत छोड़ दो बबुआ, बिल्कुल PDF की आदत छोड़ दो, उससे कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। क्योंकि PDF जो किसी और का नोट्स होता, तुम्हारा नोट्स नहीं होता। उसको कैसा पता चला कि तुम्हें याद है या नहीं है जब उसकी PDF से पढ़ रहे हो? तो आप बताइए, नहीं पता चलेगा ना। तो अपना नोट्स बनाओ, अगर बनाना भी है तो दूसरे की PDF से क्या पढ़ना है, ठीक है। बस आलस आ गया, स्टूडेंट के अंदर आलस नहीं आना चाहिए, स्टूडेंट के अंदर बिल्कुल आलस नहीं आना चाहिए, समझ गए नहीं। क्योंकि मनुष्य का सबसे बड़ा, स्टूडेंट का सबसे बड़ा शत्रु जो होता है वह होता है खुद वो व्यक्ति जिसके अंदर आलस होता है, समझ गए नहीं। तो आपको वो नहीं करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या बात करनी है हमको। आगे बात करना, देखिए कहाँ से एक पढ़ना है। अगर आपको थोड़ा चाहिए, जो नए हैं, बिगिनर हैं, जो बिगिनर हैं उनको जो लगाने हैं प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, कब? जब एग्ज़ाम के 10 दिन या 15 दिन रह जाए। तो एग्ज़ाम से 15 दिन बाद, 15 दिन पहले एग्ज़ाम की डेट से जब पता चला, तो एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, एग्ज़ाम से 15 दिन पहले आप धुआंधार प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि आपकी स्पीड बन जाए, ठीक है। धुआंधार प्रैक्टिस सेट, परंतु उससे पहले आपका सिलेबस कम से कम 3 से 4 बार आपने पढ़ लिया हो। आपने सिलेबस कितनी बार पढ़ लिया हो? 3 से 4 बार पढ़ लिया हो। 3 से 4 बार अपने सिलेबस को रिवीजन करके जाना, जितना भी है उसको रिवीजन करके जाना। करंट अफेयर में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल करंट अफेयर जो अब वहाँ चल रहे हैं आपके, यही वाला करंट अफेयर आएगा, क्योंकि बिल्कुल नियर का करंट अफेयर नहीं आता। 2 से 3 महीने पुराना करंट अफेयर आया, और 3 महीने का पढ़ लो बस करंट अफेयर, ठीक है भाई। तो मैं आपको इतना बता रहा हूँ, परंतु ये देख लीजिए, एग्ज़ाम की डेट यहाँ बताना बहुत ज़रूरी था मुझे। एग्ज़ाम की डेट बताना था कि 60 दिन आपके पास है, एग्ज़ाम की डेट यहाँ आने वाली है। जैसे ही थोड़ा सा भी UPSSC की तरफ से कान भी कुरेदा गया, थोड़ी सी भी बात करी जाती है, कुछ भी होता है, तो आपको हम बिल्कुल सूचित करेंगे। और सबसे पहले और सबसे तेज़, चाहे आप बड़े से बड़े यूट्यूबर को चेक करके देख लेना, बड़े से बड़े आप वेबसाइट को चेक करके देखना, अगर UPSSC से कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले हम आपको यहाँ बताने वाले हैं, समझ गए नहीं। और जो भी क्लास देख रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि मेरी बताई हुई कोई भी बात सच होती है तो सब्सक्राइब कर देना, और नहीं होती है तो बिल्कुल सब्सक्राइब ना करना, ठीक है। बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना, क्योंकि जो खूबसूरत होता है ना, उसको कॉस्मेटिक की ज़रूरत नहीं होती। ये बात अपने मायने में रखो आप। अगर मैं आपको सटीक बात बताऊंगा तो फिर आप मेरे बारे में ज़रूर सोचोगे, और सोचोगे यार इतनी मेहनत कर रहा बंदा, गर्मी में इतनी मेहनत कर रहा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताता, सटीक बताता है, सबसे पहले बताता, कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी इसको आंकड़े जुटाने में, कितनी मेहनत करता होगा। तो फिर आप ज़रूर सोचोगे, क्योंकि मेरा थोड़ा ये तो आपका ये सब कुछ, समझ गए नहीं। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने लिए काम नहीं करता, वो और के नहीं करता। तुम मेरे लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, यही तो होता है, समझ गए नहीं। इसी को मानवता कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऐसी अगर कोई जानकारी आती है तो हम आपको सूचित करते हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स करिए, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। कोई भी इन्फॉर्मेशन, कोई भी चीज़ चाहिए, कोई भी कैसी बात चाहिए, तो आप हमें जो है कमेंट्स कर सकते हो। और ये हमारा एकदम ऑफिशियल नंबर है, ये हमारा एकदम ऑफिशियल नंबर है, जो हमारा ये है। आप व्हाट्सअप, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9456962764 पर, ठीक है। अगर किसी प्रकार का आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो, ठीक है। 9456962764 इस पर अगर चाहिए तो आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, कोई भी आपको चाहिए तो, ठीक है। हम यहाँ से इन्फॉर्मेशन आपको बता सकते हैं, कोई भी अगर दिक्कत आती है, ठीक है। तो आप हमें यहाँ पर व्हाट्सअप कर सकते हो कि हमें इस तरीके से कोई जानकारी लेनी है। फिलहाल में तो जो भी आप चाहते हो, जिस चीज़ की भी आप कट ऑफ को चाहते हो, किसी की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, किसी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो आपको हम बता देते हैं, उसी पर वीडियो से बता देते हैं। अगर आपको लगता है फिर भी कि आप मालूम करना चाहते हो कोई भी अगर ऐसे यानी भविष्य में आने वाली वैकेंसी उसके बारे में, तो आप पर्सनली भी व्हाट्सअप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं ऐसी जानदार, ऐसी ही बिंदास वीडियो के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।